इस वीडियो में हम नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील किया जाता है, इसके बुनियादी कवायद क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की क्या डेफिनेशन है, यानी डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। In English language, there are two primary ways to relate or narrate the words spoken by a person, that is direct speech and indirect speech. What actually direct speech means? Direct speech involves quoting the exact words spoken by the person or spoken by the speaker. The words are placed within inverted commas and remain unaltered. For example, यानी अगर मैं कहूं बशीर said I am very busy now, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा। बशीर said I am very busy now. This is an example of direct speech. क्या है? डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने ये कहा कि डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया जाता है, यानी बशीर यहां पे जो है वो स्पीकर है, इसके एग्जैक्ट वर्ड्स हूबहू वर्ड्स जो इसने कहे उन्हीं वर्ड्स को मैंने यहां पे कोट किया और जो वर्ड्स उसने कहे वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रखे, और यही होता है डायरेक्ट स्पीच, यानी जिसमें हम स्पीकर के वर्ड्स को एग्जैक्ट हूबहू इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, उसके वर्ड्स को हम हूबहू कोट करते हैं, उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो ये जो वर्ड्स उसने कहे इनको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, और ये जो वर्ड्स है दे रिमेन अनअल्टर्ड, रिमेन अनअल्टर्ड। तो ये भी याद रखना। Unaltered means क्या हो गया? Unaltered means unchanged. There will be no change in his speech. There will be no change in his words. तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि इसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया जाता है और वो वर्ड्स जो है जो स्पीकर ने कहे हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, और जो वर्ड्स होते हैं वो अनअल्टर्ड अनचेंज्ड रहते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात है इनडायरेक्ट स्पीच हम किससे कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वॉल्व्स रिपोर्टिंग व्हाट अ पर्सन सेड विदाउट कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। तो यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के वर्ड्स जो होते, स्पीकर के जो वर्ड्स होते, स्पीकर्स वर्ड्स जो उनको हम रिपोर्ट करते हैं विदाउट कोटिंग हिज और हर एग्जैक्ट वर्ड्स। यहां पे ये विदाउट कोटिंग देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, यहां पे भी हम कोट वर्ड्स को करते हैं लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? यहां पे जो वर्ड्स होते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स, यहां पे एग्जैक्ट वर्ड्स के, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट वर्ड्स हम कोट नहीं करते हैं। इसका जो ओरिजिनल मीनिंग रहता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उन जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो प्रिजर्व रहता है, बट ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशंस आर मेड। यहां पे ओरिजिनल मीनिंग जो है, ओरिजिनल मीनिंग remains preserved,
but grammatical modifications are made। समझ आ गई मेरी बात? तो यहां पे क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग जो है वो प्रिजर्व रहती है और ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशंस, ये आपको याद रखना है। तो ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशंस कहां पे आएगा? ये टेंसेस में आएगा, ये प्रोनाउंस में आएगा, ये टाइम मेकर्स में आएगा। इसी एग्जांपल को हम देखेंगे। मैं इस एग्जांपल को इनडायरेक्ट में आपको यहां पे लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे इस एग्जांपल को? बशीर सेड, मैं लिखूंगा यहां पे बशीर सेड that he was very busy then। he was very busy then। तो यहां पे कोई इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने हूबहू जो वर्ड्स है उनको यहां पे कोट नहीं किया। हमने क्या किया, हमने जो वर्ड्स बशीर ने कहा, स्पीकर ने कहा, उनको हमने कोट किया और हमने इसमें ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशंस लाए। हमने इसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यहां पे जो है उनकी जो मीनिंग है वो प्रिजर्व यहां पे रही और विद ग्रामेटिकल मॉडिफिकेशंस। तो होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क जो है वो समझ में आई होगी। अब हम यहां पे एक और चीज को देखेंगे, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसकी क्या स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है? हम किसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और किसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पार्ट है, यानी इन डायरेक्ट स्पीच में ये जो पहले वाला पार्ट है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है डेफिनेशन रिपोर्टिंग वर्ब की? द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द स्पीच। यहां पे ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये इंट्रोड्यूस करता है किसको? स्पीच को। एंड इट इज पुट आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। ये जो यहां पे मैंने ये सेंटेंस लिखा, ये जो मैंने ये पार्ट लिखा बशीर सेड, ये पार्ट जो मैंने लिखा, ये पार्ट जो है ये इन्वर्टेड कॉमास से पहले लिखा जाता है और इस पार्ट को ही हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब दूसरा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है, दिस पार्ट, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना, पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं? एक्चुअल स्टेटमेंट मेड बाय द स्पीकर एनक्लोज्ड सीक्रेटली इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। यहां पे हम जो स्पीकर ने वर्ड्स कहे, जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे, वही हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं और उन्हीं वर्ड्स को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहां पे जो है आई एम वेरी बिजी नाउ, दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के जो स्ट्रक्चर है, जो इसका एनाटॉमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके पहले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ टेंस। ध्यान से देखो, यहां पे इसका जो पहला रूल है, वो है ये कि अगर आपको सिंपल
प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, then you have to follow this rule, that is you have to change it into simple past tense simply। मैं यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट स्पीच में मैं लिखूंगा यहां पे, बशीर said I'm unwell। बशीर said I am unwell। I am unwell। तो ये जो टेंस है किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो किसमें चेंज करोगे आप इसको? तो आपको सिंपल पास्ट में इसको चेंज करना है। कैसे लिखेंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको? इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? सिंपली लिखेंगे बशीर said that he was unwell। बशीर said that he was unwell। तो ये हो गया इसका क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस, ये आपको याद रखना है। अगर आपने आज तक मेरी जो टेंस पे मैंने वीडियो बनाई वो नहीं देखी, तो आप जाके वो देख लें, तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा। दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि अगर आपको सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्या किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आप सिंपली इसको किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी एग्जाम्पल को हम लिखेंगे यहां पे डायरेक्ट स्पीच में। क्या लिखेंगे? बशीर सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। डायरेक्ट में लिखेंगे बशीर सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो किस में करोगे चेंज? ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या लिखोगे यहां पे? बशीर सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। इनडायरेक्ट में बशीर सेड दैट ही was going to school। आप पूरी वीडियो देखो ताकि आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा ये ही, ये आई जो है ये किस तरह से चेंज होते हैं। यहां पे मैं अगली जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनमें मैं सारा कुछ आपको दूंगा, लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को देखो और जो प्रीवियस वीडियोज है उनको देखो, तब जाके आपको सारा समझ में आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा। अब जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल चेंज ऑफ टेंस का तीसरा रूल है। तीसरा रूल है कि अगर आपको जो टेंस है, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या है? अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट में।
डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल देखेंगे। बशीर, और वी कैन से ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ही सेड I have completed the work. I have completed the work. तो ये डायरेक्ट में है, अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज? कैसे करेंगे? He said that he had completed the work. He said that he, यहां पे have के बदले had completed the work। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इजी है ना? तो एग्जाम्पल देंगे डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट में एग्जाम्पल दो। He said, I have been playing since morning. He said, I have been playing since morning. I have been playing since morning. चेंज करो इसको पास्ट परफेक्ट में। क्या हो जाएगा? इसको खुद भी कुछ करो, कॉपी पेंसिल आगे रखो और खुद करो चेंज। कैसे हो जाएगा? इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा चेंज? He said that he, इसके बाद क्या आएगा? He had been, have के बदले had been playing since morning। तो चेंज हो गया। तो ये है फोर्थ रूल। अब हम फिफ्थ रूल पे आएंगे। फिफ्थ रूल क्या कहता है? इसको मैं रब करता हूं और फिफ्थ रूल पे हम चलेंगे कि फिफ्थ रूल क्या कहता है कि अगर हमें जो टेंस है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। फिफ्थ रूल कहता है अगर आपको सिंपल पास्ट है, यानी फिफ्थ रूल, अगर आपको सिंपल पास्ट है, क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देंगे डायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल दो। क्या लिखेंगे? He said the horse died. He said the horse died. He said the horse died. पास्ट परफेक्ट में चेंज करो इसको। क्या क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? इसको ध्यान से करो, खुद करो इसको। He said that the horse had died. He said that the horse had died. बहुत ही इजी है। इसके बाद सिक्स्थ रूल क्या कहता है? सिक्स्थ रूल कहता है अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो किस में चेंज हो जाएगा? अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा चेंज। याद रखना है इनको, बहुत ही इजी है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही इजी वे है इसको समझने की। डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे एक सेंटेंस, ही सेड बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ही सेड बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग। तो चेंज करें इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्या आएगा यहां पे? इनडायरेक्ट में क्या आएगा? खुद करो, कुछ कोशिश करो खुद। ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ही सेड दैट boys had been playing in the morning। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। इसके बाद कुछ क्रूशियल ऑक्सिलरी वर्ब्स है और उनका शिफ्ट हम देखेंगे कि उनका शिफ्ट कैसे हो जाता है। कुछ कोर ऑक्सिलरी वर्ब्स है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको विल होगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स में अगर आपको विल होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये वुड में चेंज हो जाएगा। अगर आपको सिंपली शल है तो ये शल जो है ये आपको शुड में चेंज हो जाता है। अगर आपको कैन है तो ये किस में जाता है? कुड में जाता है। इस तरह से अगर आपको मे है, अगर आपको मे है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से और 2-3 है, वो आप खुद करेंगे, उन पे आप गूगल करेंगे और गूगल के बाद आप जो यहाँ पे देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल पार्ट्स को। यानी अगर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम क्या करेंगे उस वक्त? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगी। सबसे पहले अगर हमें क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें क्या करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। डायरेक्ट में है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे? इसको इनडायरेक्ट में ऐसे ही लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो ये आप, अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद अगर आपको हैबिचुअल फैक्ट है तो उसमें भी आपको चेंज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं लिखूंगा हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट। तो अगर आपको हैबिचुअल फैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, his father said Bashir gets up early in the morning daily. His father said, ये डायरेक्ट में है, बशीर
Bashir, his father said, Bashir gets up early in the morning, gets up early in the morning daily. ये क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है। तो इसको आप कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? कैसे करेंगे आप? His father said that Bashir gets up early in the morning daily. His father said that Bashir gets up early in the morning डेली। ये इसकी डेली रूटीन है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, हर रोज वो सुबह सवेरे उठता है। तो इस तरह से आप इसमें चेंज नहीं करोगे। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई प्रोवर्ब है विद यूनिवर्सल ट्रूथ तो आप उसमें भी चेंज नहीं करोगे। और तीसरी बात कि अगर आपको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम्पल याद है, he said कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास एक बहुत बड़ा पोइट गुजरा है, उसको कंपेयर किया गया है शेक्सपियर के साथ। he has been compared with Shakespeare in India. He says that he said that कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर आपको इनडायरेक्ट इसको बनाना है, he said that कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो। यहां पे आप एक और बात जहन में रखो कि अगर आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं तो उनमें भी आप चेंज नहीं करोगे। अगर आपको कोई प्रोवर्ब है विद यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट आपको है यहां पे, ही सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। और इसको आप कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे? सिंपली लिखेंगे ही सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट। और इसी तरह से अगर आपको कोई प्रोवर्ब है तो उस प्रोवर्ब को भी आप चेंज नहीं करोगे। अगर मैं कहूंगा ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे? ही सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। क्यों? क्योंकि ये प्रोवर्ब विद यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीजें सीखी और अगली वीडियो में हम इसको जारी रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तालीमी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।